हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे प्रश्न उत्तर क्षितिज गद्यखंड कक्षा 9 पाठ 2 बैलों की कथा। लेखक मुंशी प्रेमचंद। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला प्रश्न। कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी? उत्तर, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी उनकी संख्या, उनकी विभिन्न आवश्यकताओं की पड़ताल, जिससे उनके खाने पीने का इंतज़ाम उसके अनुसार किया जा सके, और पशुओं के व्यवहार का आकलन, साथ ही सभी कैद पशुओं की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए ली जाती होगी। अगला प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर, छोटी बच्ची की माँ नहीं थी और सौतेली माँ उसे अत्यधिक सताती थी। ठीक उसी तरह गया जूरी के बैलों पर अत्याचार कर रहा था। बच्ची उत्पीड़न का दर्द, प्रेम का महत्व, अपनों से बिछड़ने का गम तथा उपेक्षा के दर्द को भली भांति समझती थी। अतः उसने हीरा मोती के दुख एवं कष्ट को भी भली भांति समझा। उसका निश्चल मन गया द्वारा हीरा मोती पर किए जा रहे अत्याचार से द्रवित हो उठा और उनके प्रति उसके दिल में अगाध प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? उत्तर, 2 बैलों की कथा कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अनेक नीति विषयक मूल्य समाज के सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनमें से प्रमुख हैं सीधापन और सहिष्णुता एक सद्गुण है। इसका अनादर नहीं करना चाहिए। जानवरों के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। स्त्री पर कभी भी हाथ नहीं उठाना चाहिए। स्वतंत्रता सभी के लिए आवश्यक है, अतः प्रत्येक की स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए और एक दूसरे से प्रेम और सहयोग का व्यवहार करना चाहिए। प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? उत्तर है, प्रेमचंद ने अपनी कहानी 2 बैलों की कथा के माध्यम से गधे के लिए सदियों से प्रचलित रूढ़ अर्थ मूर्ख के विपरीत उसकी स्वाभाविक विशेषताओं जैसे सीधेपन, निरापद, सहिष्णुता, सुख दुख, हानि लाभ, किसी भी दशा में एक सा भाव के आधार पर उसकी तुलना संसार में अत्यधिक बुद्धिमान माने जाने वाले ऋषियों मुनियों से कर अत्यधिक बुद्धिमान होने की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? इस कहानी के माध्यम से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। चाहे वह हल में जोतते जाने पर दोनों द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा भार अपने कंधों पर रखने की कोशिश हो, या गया द्वारा हीरा की पिटाई पर मोती द्वारा हल लेकर भागना हो, सांड के साथ संगठित युद्ध हो, या खेत में मटर खाते मोती के पकड़े जाने पर हीरा का भी वहां आ जाना हो, अथवा कांजी हाउस की दीवार गिराने के प्रयास में हीरा को मजबूत बंधन में बंधे छोड़ मोती की जाने की स्वतंत्रता के बावजूद वहां से नहीं जाना, ये सभी घटनाएं उनकी गहरी मित्रता की कहानी कहते हैं। अगला प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। हीरा के उपरोक्त कथन के माध्यम से लेखक प्रेमचंद ने तत्कालीन समाज की अबला कमजोर नारी का चित्र उकेरा है। तत्कालीन समाज में नारी सम्माननीय तो थी, परंतु उसे अबला समझा जाता था। कदम कदम पर उसकी सुरक्षा के इंतजाम विषयक कानून प्रचलित थे। उपयुक्त कथन यह सिद्ध करता है कि प्रेमचंद नारियों का सम्मान करते थे और स्त्रियों के खिलाफ मारपीट के विरुद्ध थे। अगला प्रश्न है,
किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? उत्तर है, आदिकाल से पशु और मानव का एक दूसरे से अटूट संबंध रहा है। मनुष्य अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए जिस तरह पशुओं पर निर्भर है, ठीक उसी तरह पशु भी अपनी आवश्यकताओं के लिए मनुष्य का मुंह देखते हैं। प्रस्तुत कहानी दो बैलों की कथा में प्रेमचंद ने इन्हीं संबंधों की गहराई को सूक्ष्मता से उतारा है। कहानी में एक तरफ झूरी का अपने बैलों के प्रति प्यार तथा समर्पण की भावना को उतारा गया है, तो दूसरी तरफ हीरा मोती को अपने मालिक के प्रति प्रेम और समर्पण को चित्रित किया गया है, जो पशु और मनुष्यों के आपसी संबंधों को व्यक्त करता है। अगला प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। प्रेमचंद के द्वारा दो बैलों की कथा में मोती के उपयुक्त कथन से उसकी परोपकारिता, सहृदयता तथा दयालुता की झलक मिलती है। स्वयं कष्ट उठाकर 9-10 प्राणियों की जान बचा लेने की खुशी से मोती की उपयुक्त विशेषताएं पूर्ण रूप से सत्य साबित होती हैं। कहानी में मोती को उग्र स्वभाव का दिखाया गया है। उग्रता के बीच से मोती के माध्यम से परोपकारिता का भाव दिखाया गया है। अगला प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। पहला, अवश्य ही उनमें ऐसी कोई गुप्त शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। अगला, उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। उत्तर, पहले का, जानवर बोलकर अपनी बात नहीं कह सकते, वे अपनी मूक भाषा में ही अपने मनोभाव दूसरों को समझा देते हैं, जबकि मनुष्य वाणी होते हुए भी दूसरों की बात को समझ नहीं पाता। इसीलिए लेखक ने कहा कि शायद उनके पास कोई ऐसी गुप्त शक्ति होती है जो मनुष्य के पास नहीं होती। अगले का आशय है, गया के घर हीरा मोती को खाने के लिए सूखा भूसा दिया जाता था, जिसे वे दोनों नहीं खाते थे। गया के घर में रहने वाली छोटी लड़की ने उन दोनों को एक एक रोटी खिलाई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या मिटती, परंतु स्नेह प्राप्ति रूपी भूख शांत हो गई। अगला प्रश्न है, गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया क्योंकि गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात न थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। उत्तर क, गया पराए बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। तो दोस्तों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर में इतना ही। इस पाठ के प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।